अभी जयकारा लगाने का मौका है, लगा लीजिए जयकारा, वक्त है, समय है। नहीं तो सनातनियों, जयकारा लगाने का मौका आने वाले समय में मिलने वाला नहीं है। आज मैं मोबाइल में थोड़ी देर के लिए न्यूज देख रहा था, कथा सुना लेंगे, पूरी सुनाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, चिंता मत करिए। थोड़ी देर के लिए न्यूज देख रहा था, हमने देखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को पीटा जा रहा है, केवल इसलिए इस्कॉन के एक धर्मगुरु हैं चिन्मय प्रभु, वो केवल सत्संग का आयोजन करने वाले थे, भगवान की कथा की चर्चा करने वाले थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया। कोई केस नहीं, कोई धारा नहीं, हाई कोर्ट में जमानत की रिट डाला, उनके अनुयायियों ने, इस्कॉन वालों ने, खारिज कर दी गई। देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया है एक हिंदू के ऊपर, और जो हिंदू उनके समर्थन में आ रहा है उसको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है बांग्लादेश में। आज की ताजी खबर है ये, इतना अत्याचार हो रहा है। और ऐसे अगर हम लोग भी बंटते रहे ना तो फिर कटने में देर नहीं लगेगी। अरे हम सनातनी हैं, हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि सनातन धर्म का प्रचार हो, प्रसार हो, हम सब एक हो। और सनातन कोई मूली गाजर नहीं है, जो कुछ भी है वो सब सनातन है। सनातन क्या है? सृष्टि का सृजन है, श्रृंगार है सनातन, आदि है, अनंत है, अखंड है सनातन, ब्रह्म है, ब्रह्मांड है, प्रकांड है सनातन, प्रखर है, प्रबल है, प्रचंड है सनातन, गंगा है, यमुना है, गायत्री है सनातन, कृष्ण राम और महादेव हैं सनातन। हम सभी सनातनी हैं और जो कुछ है सब सनातन का ही है। परंतु सनातन धर्म इतना जातियों में कटा और बटा, उसको जोड़ने के लिए, उसको एक करने के लिए एक संत बागेश्वर धाम का क्या जरूरत है? उसको चाहेगा तो उसके पास तो इतना फैन फॉलोइंग है, आराम से लग्जरी लाइफ जिएगा, लेकिन नंगे पांव यात्रा कर रहा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। हम सबको भी, कितने भी हम लोग बेशक कांग्रेसी मानसिकता के हम हो, बेशक सपाई हो, लेकिन सनातनियों को एक करने के लिए ब्राह्मण पद यात्रा कर रहा है। पैर में उसके छाले पड़ गए हैं, लेकिन रुक नहीं रहा है कि हिंदुओं एक हो जाओ। केवल उसका उद्देश्य है हिंदुओं एक हो जाओ। बटोगे तो कटोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बांग्लादेश उदाहरण है, अभी तुरंत चल रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार। कश्मीर से काट के हम लोग भगाए गए, लेकिन हम लोग जगने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ नहीं तो फेसबुक पे बैठे बैठे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को गाली लिख रहे हैं, फेसबुक पे लिखने वाले। अरे हमसे आपसे ज्यादा बुद्धिमान एक राजा होता है, कुंडा का राजा रघुराज प्रताप भी उस यात्रा में सम्मिलित हुआ है। इतना तो सोचना चाहिए कि फेसबुक पे हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को गाली लिखें, इसके पहले ये तो देखें कि हमसे ज्यादा बुद्धि एक राजा रखता है। ठीक है, ज्यादा बुद्धिमान है, हम मत मानो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को, उन्हें जोग वाला मानो, टोटका वाला मानो, कुछ भी मानो, लेकिन राजा की बात तो मानो। आज रघुराज प्रताप ने कहा कि सनातनियों को एक कर पाना बड़ा कठिन काम है, लेकिन मैं एक अच्छा काम हो रहा है इसलिए मैं पद यात्रा कर रहा हूं। एक होना बहुत आवश्यक है। 9 दिन की यात्रा पर इसमें चल रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। लोग कहते हैं देखिए ऐसा है, कैसे एक हो जाएं। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जातिवाद है, लेकिन सनातन धर्म में कभी जातिगत द्वेषवाद था ही नहीं। सनातन धर्म में केवल वर्ण व्यवस्था ऐसी है जैसे खेत में क्यारी बनाई जाती है कि पालक की क्यारी है या आलू की क्यारी है, कहीं इसका पानी इसमें न चला जाए, वही क्यारी की व्यवस्था की गई है कि भैया तुम ब्राह्मण हो अपनी क्यारी में रहो, तुम क्षत्रिय हो अपनी क्यारी में रहो, तुम वैश्य हो अपनी क्यारी में रहो, क्यारी का अतिक्रमण न हो, इतना है। और जातिवाद देखना है तो सबसे ज्यादा जातिवाद इस्लाम में है। कहेंगे कहाँ, वहां तो मुसलमान मतलब मुसलमान ही होता है, नहीं, पता ही इसका मतलब नहीं है। मुसलमानों में सबसे ज्यादा जातिवाद है। सैयद जो वहां होते हैं वो ब्राह्मण हैं वहां के, ठीक है, और जो पठान हैं मुसलमानों में क्षत्रिय हैं, और जो शेख होते हैं मुसलमानों के वैश्य हैं, वैश्य को वहां शेख कहा जाता है। जो खां होते हैं वो मुसलमानों में यहाँ शूद्र हैं।
बेहना के यहाँ का, दरवेश के यहाँ का सैयद पानी नहीं पीता है, पता कर लीजिएगा। लेकिन कहाँ पता करेंगे, हमें खुद अपने धर्म के बारे में नहीं पता है, दूसरे के बारे में क्या जानेंगे। पूछ लिया जाए भैया आपका गोत्र क्या है, तो गोत्र नहीं पता है, शाखा क्या है नहीं पता है, परवर क्या है पर नहीं पता है, सूत्र क्या है नहीं पता है, वेद क्या है नहीं पता है। हम तो बस केवल एक पिटबुल पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, उसके संपूर्ण गोत्र को हम जानते हैं। कुत्ते के गोत्र को हमें अच्छे से कुत्ते का गोत्र याद रहता, लेकिन अपना गोत्र नाम नहीं पता है, जाति नहीं पता है, धर्म नहीं पता है। ये पिटबुल है, जर्मन शेफर्ड है, डाबरमैन का है तो फला है फला है, लेकिन हम ब्राह्मण हैं तो हमारा गोत्र क्या है पता ही नहीं है हमको। क्या बताएं, हमारे पुरोहित जी बताओ नहीं भाई। अरे पुरोहित जी नहीं बताए, गुरु जी से पूछो, गुरु जी नहीं बताए किसी से पूछो, पता चल जाएगा। उनके यहां भी इसी व्यवस्था है। इतना महाजातिवाद है कि साथ में वो लोग एक दूसरे का पानी नहीं पीते हैं। हमारे यहाँ जातिवाद नहीं है, हमारे यहाँ कर्मवाद है। उससे निकला जाए, बचा जाए, तभी हम आप बच पाएंगे।